चैट जीपीटी लॉन्च के बाद एक कंपनी 239% ऊपर गई है। इंडिया में एआई रेवोल्यूशन से क्या फायदा हो सकता है, लेट्स अंडरस्टैंड। नवंबर 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च हुआ। एनवीडिया का स्टॉक, जिसकी वैल्यू उस दिन $140 के आसपास थी, 2025 जनवरी में बिकेम $475। ग्रोथ 239% से ज्यादा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? एनवीडिया का जो एआई चिप है, उसके एआई चिप के बिना कोई भी एआई मॉडल रन नहीं हो सकता है। ग्लोबल एआई मार्केट 2024 में अप्रोक्सीमेटली $196 बिलियन था। 2030 में इट इज एक्सपेक्टेड टू बी $1.8 ट्रिलियन। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा सब ने एआई में बिलियंस लगाया है। इन सब से आप कैसे फायदा उठा सकते हैं? अपने पोर्टफोलियो में हम दो तरीके से इनका एक्सपोजर ले सकते हैं। हम अगर इंडियन आईटी या टेक्नोलॉजी फंड्स में इन्वेस्ट करें तो भी हमें सेक्टर का एक्सपोजर मिल जाएगा। इंटरनेशनल फंड्स में यूएस टेक जायंट जैसे काफी सारे फंड्स हैं जहां हमें एक्सपोजर मिल सकता है। अगर हम हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखते हैं तो लास्ट 3 इयर्स का अगर यूएस स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी फंड्स का अगर हम रिटर्न देखें तो अप्रोक्सीमेटली इट हैज बीन 24% एंड निफ्टी 50 इट हैज बीन ओनली 10%. So there has been an outperformance of approximately 10%. इनमें इन्वेस्ट करने की बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? एटलीस्ट 15% के आसपास आप इन्वेस्ट करिए इन सारे फंड में। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए, मिनिमम 7 to 10 years बेस्ट होगा अगर हम एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें। इससे हम वॉलेटिलिटी को भी मैनेज कर पाएंगे। देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड बिफोर वी एंड अप दिस वीडियो। एआई is going to be 1.8 trillion global opportunity. India is having an opportunity of 50 billion market by 2030. And we all know that कि टेक सेक्टर है जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है कंसिस्टेंटली। डिवर्सिफिकेशन प्लस लॉन्ग टर्म इज इक्वल टू सक्सेस फॉर्मूला। हम सबको पता है कि जिस तरह से एआई ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एआई का रेवोल्यूशन चल रहा है, दिस इज गोइंग टू बी मेगा वन। इन्वेस्ट करना है लेकिन डिसीजंस को सोच समझ कर लेना है। स्टिल कंफ्यूज्ड? कहाँ करना है, कैसे करना है? तो मुझे कनेक्ट करिए डिटेल्स को जानने के लिए।